उसी तरह से हम अपनी टीम में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज का मूवमेंट बनाने के लिए, जैसे एक बार के लिए मैं ये करता हूँ कि जैसे जूम पे लोगों की संख्या बढ़ाना है, तो मैं 10 दिन तक एक ही काम के पीछे पड़ता हूँ, जूम पर संख्या बढ़ानी है, जूम पर संख्या बढ़ानी है। खाली एक बार आपने किसी को ज्ञान दे दिया कि जूम पर आप बढ़ेंगे तो बिजनेस बढ़ जाएगा, तो लोगों में, क्योंकि हमारा काम है, दुनिया का एक नियम है कि दुनिया को अज्ञान से बहुत प्रेम होता है, अज्ञान से बहुत प्रेम होता है, इसलिए वो ज्ञान में जाने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि हमें अपनी पुरानी मान्यताओं से बहुत प्रेम होता है, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, हमें वही सही लगता है। हर आदमी को यही लगता है, भाई आदमी को ये पता नहीं कि उसको क्या ज्ञान नहीं है, उसको अपने ज्ञान का तो ज्ञान है लेकिन अज्ञान का ज्ञान नहीं है उसको। इसलिए हमें अलग अलग तरह के कंपेन ड्राइव करके, आंदोलन खड़े करके एक एक चीज को टीम में नई आदतें बनाने पर काम करना चाहिए, उसके सार्थक परिणाम आपको मिलेंगे। एक आदत बना ली कि भाई इन दिनों में टीम में टूल का प्रचार बढ़ाना है, तो आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। गाड़ी को ड्राइवर चलाता है और गाड़ी जिधर चलाएगा गाड़ी उधर ही पहुंचेगी, तो आपको पीछे पड़ना पड़ेगा कि लोगों की किताब पढ़ने की आदत पड़े, 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 क्योंकि इस समय इंसान सोशल मीडिया के जाल में उलझा हुआ इंसान है। वहां से, उस जाल में से उसको बचाकर उसको सही डायरेक्शन देने के लिए आपको बड़ी ताकत लगा के काम करना पड़ता है। आपको जैसे मान लो डॉक्टर्स मीट के वीडियो को प्रचार प्रसार करना है, तो सारे कम से कम भी 100-200 लोगों को उसके ऊपर एक कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ता है। कमिटमेंट और डेडिकेशन, तो इस तरह से टीम की जब नेटवर्क बढ़ाने की, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने की, नेटवर्क बढ़ाने की, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने की और लीडर डेवलप करने की, तीन काम है हमारे पास में। एक तो नेटवर्क का विस्तार, एक बिजनेस वॉल्यूम का बढ़ाना, और तीसरा लीडर डेवलप करना। ये तीन काम जब पूरी टीम में लगातार होने लगते हैं, तो तीनों कामों को करने के लिए हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोजेक्ट हाथ में लेके उस प्रोजेक्ट को एक टास्क के तौर पे काम करने का सही तरीका अगर आपको समझना है, तो सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके को अपने को समझना पड़ेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक में किस तरह से एक निर्धारित काम को निर्धारित समय में निर्धारित तरीके से पूरा करने के लिए गोल सेट किया गया और उस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। यानी उसकी कितनी तैयारी रही होगी, कितनी प्लानिंग रही होगी, कितना उसके ऊपर बिफोर आफ्टर वर्क किया हुआ होगा, कितनी उसकी रिहर्सल, लेकिन अल्टीमेटली उसको अंजाम। आप सोचे, थोड़ा सा सोचे कि उस सर्जिकल स्ट्राइक में अगर हमारे सैनिक की एक उंगली को भी कोई छू लेता ना, तो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री कोई नहीं बनाता। यानी कितना एक सुनिश्चित योजना और कितनी सुनिश्चित प्लानिंग और सुनिश्चित गोल सेटिंग के साथ में एक काम को अंजाम दिया गया। तो हम भी अगर इस तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे, तो जैसा कि सुबह भी मैंने बताया था, आज 5x55, 5x55 की गोल सेटिंग की टेक्निक, गोल अचीव करने की टेक्निक, आप कोई भी आदत को अचीव कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये बात मैं इसलिए भी कहता हूँ कि बहुत लाइन आपके चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन के हमेशा शेड्यूल होते हैं। बिजनेसमैन वही है जिसकी अपनी डायरी मेंटेन होती है, जिसके कैलेंडर मेंटेन होते हैं। आप देखेंगे कि मैं मेरी टेबल पे बैठता हूँ, तो आप, ये मेरा शेड्यूल होता है, ये आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा इस महीने की शेड्यूल की वर्किंग होती है, और दिन में 4 बार इसको देखता हूँ कि आज का कौन सा काम छूट तो नहीं रहा है। जब तक आप अपने शेड्यूल बनाकर, मतलब आपकी अगर कोई रिटर्न वर्किंग नहीं होती है, आपका डायरी पेन मेंटेन नहीं होता है, तो आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं लीडरशिप डेवलपमेंट की, और अगर हम सुबह उठ जाते हैं और हमें पता ही नहीं कि आज क्या काम करना है, तो हम लीडर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, मजदूर का निर्माण कर रहे हैं। चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि आज कहाँ जाना है, जाके चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, जो बुला के ले जाएगा उधर चले जाएंगे। और मैं बहुत कड़े शब्दों में बोलूं, तो अगर आपके गोल कोई और सेट कर रहा है, तो आप लीडर कभी नहीं बन सकते। आप अपने गोल बनाए, उसमें सब चीजें आए, तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक बात बहुत अच्छे तरीके से आज आप समझे कि जब भी आप कुछ गलत करते हो, तो आपको अंदर एक गिल्ट पैदा होती है, आपको अंदर, अपने अंदर एक अपराध की भावना पैदा होती है, और वो सबकॉन्शियस की पावर को कम कर देती है। और दुनिया की सारी बड़ी सफलताएं जो है, वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रयोग से ही मिलती है। इसलिए महान सफलताएं सभी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से मिलती है। और सबकॉन्शियस की माइंड, मैंने सुबह के सेशन में भी ये बात कही थी कि अगर आपके रिश्ते किसी के साथ खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में सफाई नहीं आएगी, डिविनिटी नहीं आएगी, आपके लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। और
जितना लंबे समय तक आप पिच पे टिकेंगे उतने ही ज्यादा आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। और ये तो खैर टीम के सारे साथी जानते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको, और छोटे छोटे सामूहिक कामों से एक दिन मिरेकल होता है, और छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन डिजास्टर का रूप लेती है। ये दो बहुत बड़ी समझने की बात है। हम लोग की अपनी छोटी छोटी गलत आदतें हमारे जीवन को, एक दिन में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हम नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, मान लो, तो थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी, किसी की निंदा करना, वो तुरंत उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा करते करते वो एक दिन हमारे, भाई आपने देखा होगा कि बीएसएनएल ने आपके साथ मोबाइल पे के मामले में, बीएसएनएल कंपनी ने आपको सर्विस नहीं दी, 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 सर्विस नहीं दी। आप जब तक बर्दाश्त करते थे, करते रहे, जैसे ही दूसरा विकल्प आया आपने बीएसएनएल को बत्ता मार दिया। ये छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन बड़े डिजास्टर का, आज उसका अंत होने का क्यों बात आ गई, किसी का भी अंत होने की बात क्यों आई? जितने भी दुनिया में ये जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी का भी अंत हुआ है, तो वो छोटी छोटी गलतियां, कोई बहुत बड़ी। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि आरसीएम में, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मच्छर तो आपको खूब काटेंगे, उनसे मैं आपको बचा नहीं सकता, लेकिन हाथी कभी नहीं काटेगा। हाथी बचाए तो, हाथी काटे तो मेरी गारंटी है। जब आप मच्छर काटने से आप परेशान हो जाएंगे तो आपको कोई इलाज कर नहीं सकता। हम कहते हैं भाई इस बिजनेस में आप आगे बढ़ोगे तो आपको पत्थर की ठोकर तो लगेगी, और छोटी मोटी ठोकरें आपको लगेगी, आप तो वापस खड़े हो जाओ और काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हाँ, पहाड़ की ठोकर कभी लगे, पहाड़ की टक्कर लगे, तो वो बचाने की गारंटी हमारी है। आप कहो साहब चींटी से भी बचाओ, पत्थर से भी बचाओ, और मच्छरों से भी बचाओ कि मेरे को उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो फिर बात बनेगी नहीं। इसलिए छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन बड़े डिजास्टर का, और लेकिन छोटे छोटे हमारे एफर्ट्स, चाहे वो मीटिंगों की संख्या की बात हो, हमारी छोटी छोटी बातें हमें एक दिन जाके मिरेकल के, हमारा ये जो मीटिंगों का एफर्ट्स है ना, इस मीटिंगों का एफर्ट्स का परिणाम ये है कि 2 डिपो के फोन चल के मेरे पास आगे से आगे कि सर गामा और इंदौल की सेल बहुत ज्यादा आपकी मीटिंगों का। मैंने कहा यार, मैंने तो तेरे को न तो मीटिंग दी, न तेरे इलाके में कभी आया, न कभी तेरे किसी लीडर से बात हुई कि नहीं सर आपकी मीटिंगों का असर हो रहा है। ये आप देख लो, इन मीटिंगों का असर हैदराबाद में पहुंच गया, इन मीटिंगों का असर जालंधर में आप पहुंच गया। जबकि न तो कोई जालंधर के आदमी को मैंने मीटिंग दी, और न मैंने जालंधर के भी गया, मतलब अभी तो खैर गए तो कभी नहीं, लेकिन एक साल में तो मैंने जालंधर में कोई मीटिंग नहीं दी, या जालंधर की किसी लीडर को मीटिंग नहीं दी, हैदराबाद में नहीं दी, और हैदराबाद की किसी लीडर ने मेरी मीटिंग नहीं ली। लेकिन हैदराबाद डिपो की सेल आपकी इन मीटिंगों से बढ़ गई है। ये है छोटे छोटे सामूहिक कामों से एक दिन मिरेकल होता है। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। आपकी मीटिंग के जस्ट पहले मेरे पास फोन आया कि ये हो रहा है। और गोल इज नॉट टू गेट रिच, द गोल इज टू लिव रिच। हमें जिंदगी को समृद्ध बनाने के लक्ष्य पे काम करना चाहिए, हम, ताकि हम महानता की तरफ बढ़ सके। हमारे को केवल अमीर बनने पे काम नहीं करना है, जिंदगी को अमीर बनाने पर काम करना है। और जिंदगी अमीर तभी बनती है जब आपकी नैतिक मूल्य से उन्नति होती है, आध्यात्मिक मूल्य से उन्नति होती है। कार बंगला होना चाहिए, कार बंगला के मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नैतिक मूल्यों से और आध्यात्मिक मूल्यों से उन्नति नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन में सुख शांति, कहते हैं ना, सुख शांति और समृद्धि, इसमें शांति बीच में जरूरी है। अगर सुख हो और समृद्धि हो और अशांति हो, तो न तो सुख की कोई वैल्यू है, न समृद्धि की वैल्यू है। इसलिए जीवन में गोल कभी भी अमीर बनने का नहीं होना चाहिए, जिंदगी को अमीर बनाने का होना चाहिए। अब आपको मैं बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ कि जैसे पर्ल में, आपको गोल सेटिंग की बात है ना, अगर आपको पर्ल बनना है, तो पर्ल बनना है तो आपकी टीम में कम से कम दोनों लेग में एक एक सेल्फ डिपेंडेंट आदमी, जो कि पूरी जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदार लीडर का, या 10 वाइटल अचीवर का, और उनके नाम की लिस्ट आपके पास होनी, तो आप पर्ल बनने का गोल बना सकते हैं, तो आप पर्ल बनने का सपना देख सकते हैं। मतलब आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि आप पहले, यानी लीडर डेवलपमेंट पे काम क्यों करना है। क्योंकि अगर आपकी टीम में 2 जिम्मेदार लीडर, आप पर्ल मान लो एक महीने किसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ले भी आते हैं, तो वो अगले महीने पिलर रहना चाहिए ना। वो तभी रह सकता है जब आपकी टीम में 10 वाइटल अचीवर हो कम से कम, या 2 जिम्मेदार लीडर हो जो कि सेल्फ डिपेंड हो हर मामले में। इसी तरह जब स्टार पर्ल की बात करते हैं, तो हर लेग में एक आधा ये लीडर, मतलब बिजनेस के स्टेशन होने चाहिए, वो बात तो होनी चाहिए। हर स्टेशन में एक रॉयल्टी अचीवर या 20-20 मिनिमम वाइटल अचीवर,
ये जब तक आपका आधार तैयार नहीं होता है, आपका स्टार पर्ल का स्थायी बिजनेस। मेरी बात को शायद आप पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे कि आपकी हर मतलब हर लेग में एक एक से ज्यादा स्टेशन होनी चाहिए, एक से आधा नहीं, एक से ज्यादा है, ये गलत प्रिंटिंग है। एक से ज्यादा स्टेशन होने चाहिए। केवल एक स्टेशन के आधार पर अगर हम काम करेंगे तो कभी भी बिजनेस में, मैं बहुत सारे लीडरों को आपने देखा होगा कि वो एक स्टेशन का ही नाम लेते रहते हैं, इसलिए उनका पिन भी एक जगह जाके अटक जाती है। बिजनेस का नेटवर्क का सिद्धांत है कि आप अपने दायरे से बाहर निकलिए, पूरे हिंदुस्तान में अपने बिजनेस का विस्तार करिए, पूरी हर तरह की चीजों पर विस्तार करिए। तो रॉयल्टी अचीवर और 20-20 मिनिमम वाइटल अचीवर होनी चाहिए। टीम वर्क से ही आप तालमेल, इसी तरह से मैं हर मीटिंग में एक बात बताया करता हूँ कि अगर आपको डायमंड बनना है तो आपकी टीम में मिनिमम 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 800 लीडर चाहिए जो हर तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। तो आज आप अपने अंदर झांक के देखें, क्या 800 लीडर आपकी टीम में तैयार हो पा रहे? लीडर 800 लीडर का मतलब है जो 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपने काम खुद डिपेंड होकर कर लेते हैं, तो आपकी टीम में। और इसी तरह से मतलब आपको तालमेल हर स्टेशन पर वंडर क्विक या वंडर वर्ल्ड या पिकअप सेंटर है या नहीं है, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम का स्थायी आधार तभी आएगा ये चीजें। इसके अलावा आप कितने लोगों को आप ज्वाइनिंग, केवाईसी और कंपनी हेल्पलाइन में ये सब करना आता है या नहीं आता है, ये आपने सिखाया या नहीं सिखाया, ये आपकी सफलता के आधार में। और अगर आप एमरल्ड बनना चाहते हैं तो जिम्मेदार 10 से 15 लोगों की टीम आपके पास होनी चाहिए। जो बातें ऊपर मैंने बताई है, यानी आपकी टीम में वंडरवर्ड होने चाहिए और स्टेशन होने चाहिए, वो यहाँ पर भी लागू होती है। और दूसरी चीज है, आपकी टीम में उधार लेने देने की आदत है तो अभी से बंद कर देना। उधार का लेन देन टीम में बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, ये बिजनेस को खत्म करने का। और बिल्कुल, और आपको एमरल्ड बना तो 5-5 लाख और 2-2 रोल्टी या 20-20 वाइटल होंगे, तो ये जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जूम पर, आपका जूम पर या स्टेशन पर या रेगुलर मीटिंग होती है या नहीं होती है, ये एक एक स्टेशन और एक एक लीडर के लिए। और 10-15 साथियों को प्लान देना आता है या नहीं आता है, ये मैं जो अपनी मीटिंगों में कहा करता हूँ कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। अगर बिना लीडर के आप बिजनेस वॉल्यूम लाते हैं तो वो भूत है, लेकिन अगर आपकी टीम में सिस्टम और लीडर दोनों है तो भूत नहीं है, फिर वो आपका स्थायी बिजनेस का आधार है। ये चीज यहाँ पर भी। और क्रॉस लाइन से मदद लेना आता है या नहीं आता है, क्योंकि बिजनेस की पालना क्रॉस लाइन करती है। हम बिजनेस को पैदा करते हैं, लेकिन बिजनेस की पालना, बिजनेस को माहौल, ये क्रॉस लाइन देती है। अभी आपने ये जो मीटिंगें होने लगी है, तो इस मीटिंगों में 100% सक्सेस होने का, चाहे 10% की संख्या में बाहर के लोग आओ, चाहे 20% की संख्या में बाहर के लोग आओ, लेकिन आपने वो जलवा देख रहे हो कि जब क्रॉस लाइन की मदद हमें जब से मिलने लगी है, तब से हमारे इलाके का माहौल ही बदल गया है। इस बात से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि क्रॉस लाइन की कितनी वैल्यू है, कितनी पावर है। और ये बात आप हर लेग में 3-4 स्टेशन भी आपके पास होने ही चाहिए, ये आपके बिजनेस को स्थायी आप देते हैं। और लीडर, आपको लीडर बनने के मामले में पिन पर काम करने के साथ साथ अपनी ब्रांड बिल्डिंग, अपनी इमेज बिल्डिंग पर काम करना है। आज आप देखते हो कि पूरे भारत में कई लीडर है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग इमेज है, पिन है, तो कईयों के पास बड़ी बड़ी भी है, छोटी भी है, लेकिन कईयों की इमेज अलग है, कईयों की इमेज है। तो अपनी इमेज बिल्डिंग पे आप, क्योंकि इमेज एक बार जैसी बन जाएगी वैसी इमेज रहेगी। इसी बात के साथ में इस बात को यहाँ पर विराम देते हुए समापन करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इन चीजों का पालन करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।